हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हल करते हैं इसी को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट, उससे कम नहीं। ठीक है। ये का एक समीकरण लिखा गया है, लेकिन इसको हल कैसे करते हैं उसके लिए आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये होता है इसका मानक रूप द्विघात समीकरण का। ठीक है। जहां पर a डज नॉट इक्वल 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 हुआ, a शून्य हुआ किसी भी दशा में, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, इसकी पहचान खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी चीजें इसमें 0 हो सकती हैं अलग अलग अवस्था में। ठीक है। ये इक्वेशन है, बहुत ज्यादा ना लंबा चौड़ा डिस्क्राइब करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना सीखेंगे। ठीक है। एक विधि में बताऊंगा जिसका नाम है मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर का मतलब ये है मेरे भाई, ये वाला चिन्ह पहली बात तो लास्ट वाला प्लस होना चाहिए, और ये वाला कुछ भी रहे प्लस माइनस चलेगा, लेकिन लास्ट वाला प्लस होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। अगर माइनस है तो उसके लिए थोड़ा सा नियम अलग होता है। ठीक है। तो प्लस है तो पहले इसको देखेंगे, ये गिनती क्या है 7, फिर इस गिनती को देखेंगे क्या है 10। अब इस गिनती को क्या करेंगे, कोई दो ऐसे अंक खोजो जिनको जोड़ दें तो 7 आ जाए, और कोई दो ऐसी अंक गिनती खोजो जिनको गुणा कर दें तो 10 आ जाए। इनमें यही संबंध है, बस ऐसा करना है। ठीक है। मतलब दो ऐसी गिनती खोज लीजिए जिनको जोड़ दें तो 7 आ जाए, और उन्हीं सेम गिनती अंक को गुणा कर दें तो 10 आ जाए। देखो, 5 धन 2, और 5 को 2 में गुणा कर लो 10, ये 7। देखो, जोड़ने पर 7 आ गया, गुणा पे 10 आ गया, यानी वो दोनों अंक हैं 5 और 2। क्या है मेरे भैया? 5 और 2। चलो, तो ये यक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे एरो लगा लो। प्लस 7 की जगह पर लिख देंगे 5 + 2 इंटू यक्स एंड प्लस 10 इक्वल 0। यक्स का स्क्वायर प्लस 5 का एक्स में गुणा करोगे मेरे भाई तो 5x, 2 का एक्स में करोगे तो 2x प्लस 10 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम ना इतने में? नहीं। चलो, अब देखो इसमें कॉमन ले लेंगे। अगर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो पद हैं वो 4 पद हैं टोटल, मतलब गिने तो 1 2 3 4। तो दो ये और दो ये, इनमें कॉमन हो जाएगा। कॉमन वही होता है जो दोनों में शामिल हो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मैं आपसे बोलूं कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे कलम, क्योंकि कलम दोनों में है लेकिन मोबाइल दोनों में नहीं है ना? तो क्या है, कलम कॉमन है। तो वैसे जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा। इनमें इनमें दोनों में देखो तो यक्स है, यक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन जिसको लेते हैं उससे उस पद में भाग करते हैं, यानी यक्स का स्क्वायर से अगर हम यक्स कॉमन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, थोड़ा सा रीस्टार्ट हुआ था ये कैमरा। चलो, एंड प्लस, अब वैसे 5x को अगर x से भाग करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरह से अगले वाले इसमें दोनों में कर लोगे मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा? इसमें प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा। ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन है उसको एक कोष्ठक में, और फिर ये जो दोनों कॉमन हुआ था x एंड प्लस 2, इसको एक में, इक्वल 0। अगर हम छोड़ें तो यहीं पे इसको छोड़ा जा सकता है। ये क्या है? इसका उत्तर है। ये इसके दो क्या है? मूल है। आगे मध्य पद को तोड़कर अगर गुणनखंड करना है, जिन्हें बोलते हैं, अगर इनको गुणनखंड करना है तो ये हो गया। लेकिन कहीं कहीं कहता है कि इनके मूल ज्ञात कीजिए, हर जगह तो नहीं पूछता है। अगर इनके मूल ज्ञात करने को बोलेगा तो यक्स प्लस 5 बराबर 0 करोगे, तो यक्स बराबर -5। इसी क्रम में अगले को भी करोगे तो -2, यानी इनके दो मूल आएंगे, एक -5 एक -2। ठीक है। बट ये जो नीचे व्हाइट कलर से किया इसको करना नहीं है। अगर सिर्फ इतना ही बोला है कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो ये गुणनखंड में इतना हो गया। चलो, एक और करवा दूं क्या? देखो, समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। बीच में छोड़ के नहीं जाना, बार बार बोल रहा हूँ, जिससे एकदम क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए।
तो 10 मिनट तो कम से कम आपको देखना ही है। आओ, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इस अंक को कोई दो ऐसे अंक में तोड़ो जिनको जोड़ दें तो 5 आ जाए और गुणा कर दें तो 6 आ जाए। तोड़ो भैया। तो 3 में 2 जोड़ोगे 5 और 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6। तो वाई का स्क्वायर, ये 3 धन 2 वाई धन 6 इक्वल 0। बार बार देखना इसलिए पड़ता है क्योंकि कब कैमरा रीस्टार्ट हो जाए बंद हो जाए कुछ पता नहीं। अब इसमें ये वाई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई, 3 का वाई में गुणा करोगे 3 वाई, 2 का वाई में गुणा करोगे 2 वाई, धन 6 इक्वल 0। ठीक है, इसमें एक कॉमन ले लो, कोई जो कुछ भी आए इसमें भी एक कॉमन ले लो। तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा मेरे भाई वाई, तो बचेगा वाई धन 3। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा इतने में, तो ये बचेगा वाई धन 3। जो दोनों में कॉमन है एक जगह लिख दोगे, और फिर जो दोनों में कॉमन हुआ था वाई यहाँ और प्लस का 2 यहाँ, ये एक जगह। ये हो गया इसका गुणनखंड अगर करना है तो। ठीक है, क्या है ये, अगर गुणनखंड करना है तो। ठीक है, एक चीज जानते हो, अगर इनके मूल दिए हैं तो हम इस समीकरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। पता है कैसे? अभी बताता हूं, देखो। अगर यहाँ मूल निकालना हो तो मूल इनके आएंगे -2 और -3। ठीक है, अगर मूल दिए हैं -2 -3 तो समीकरण कैसे प्राप्त करें? अगर मूल दिया है -5 -2 तो समीकरण कैसे प्राप्त करें? आओ देखो बताता हूँ, पहले इसको प्राप्त करता हूँ। -5 है -2 है, याद रखना। ठीक है, इन्हें मूल बोलते हैं, ये दिए गए हैं। ऐसी दशा में समीकरण प्राप्त करने के लिए सूत्र होता है प्यारे, क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस चार पदों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी चार पदों का, सॉरी मूलों का गुणा, मूलों का योग और मूलों का गुणा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो यक्स लिखा है इसकी जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो वेरिएबल। वाई कर दोगे तो वाई के पद में समीकरण बनेगा, बी कर दोगे तो बी के पद में, सी कर दोगे तो सी के पद में, जेड कर दोगे तो जेड, पी कर दोगे तो पी, जो भी करोगे इस पे वही रूप में वो बनेगा। ठीक है, अब यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल हमारे पास दिए हैं -5 -2, इनको जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना आएगा पता है तुम्हें? -7 आएगा, यानी मूलों का जो योगफल है क्या आया, -7 इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, 5 का 2 में गुणा करो 10 आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस में 10 आएगा, ये 10। फाइनल में यक्स का स्क्वायर देखो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे, ये इतना। देखो समीकरण बन गया, मूल दिए गए थे -5 -2, समीकरण आ गया यक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बोलो समीकरण वही बना, सही बनाना? कोई डाउट नहीं ना? क्या ये होमवर्क कर लोगे आप लोग? हम्म, होमवर्क कर लोगे कि नहीं इसको? तीसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल लिख लो, अच्छा लगेगा। बढ़िया ना भाई, ये एक और मान लेना इसको, ये पहला नंबर, ये तो अलग है, बिल्कुल अलग है। ओहो, चलो ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप लोग इसको कर लेना। तो ये वीडियो यहीं पे बंद कर दूं, 10 मिनट लगभग हो गया, बता दूं ये भी, बता देता हूँ देखो। यक्स का स्क्वायर प्लस जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 4 आ जाए, तो जोड़ने पर 5 आ जाएगा, गुणा करने पर 4 आ जाएगा, उसको हम कर सकते हैं 4 धन 1। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। यक्स का स्क्वायर प्लस 4 का x में गुणा करोगे 4x, यक्स का 1 में करोगे प्यारे यक्स हो जाएगा, एंड 4 इक्वल 0। इनमें कॉमन ले लेंगे मेरे भैया, यक्स कॉमन लोगे यक्स प्लस 4 बचेगा, इनमें मेरे भाई 1 कॉमन ले लोगे यक्स प्लस 4 बचेगा इक्वल 0। इनका गुणनखंड हो जाएगा यक्स प्लस 4 एंड यक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया गुणनखंड। अगर इनका मूल निकालोगे तो -1 और -4 आएगा।
ठीक है, कैसे लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। 10 मिनट में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा के दिखा दिए, और ये चौथा क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना घर से, दोबारा से कहीं से भी जहां तुम्हारा मन करेगा, और फिर मुझे लाके बताना कि हाँ मुझे नहीं आया या आया कैसे क्या। ठीक है, ये 5वां भी कर लेना, ये भी होमवर्क है, खुद से करना, लेकिन इसको ये नहीं कि हम हल कर दिए तो तुम आ जाओ इसको लेके, हाँ लिख के, खुद से करना। चलो बंद कर रहा हूँ फिर। हाँ, इन स्क्रीन में देखो, लास्ट में आपको आ रहा होगा, एक दिख रहा होगा कुछ, उस पर क्लिक करो तो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, 100 से ज़्यादा। जाके देखो, बिल्कुल फ्री। रात के 9 बजे से यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी प्रयागराज पर बिल्कुल फ्री क्लास होती है। मेरा नाम है राजकुमार यादव, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद।